नेक्स्ट टाइप है, इस टाइप को भी आप पढ़िए, इस टाइप को आराम से क्वेश्चन को समझिए, जो सीटिंग अरेंजमेंट का नेक्स्ट टाइप और सबसे अच्छा टाइप, सबसे सीटिंग अरेंजमेंट में सबसे टफ टाइप जो मैंने आपको बताया था, उसी लेवल पे ये क्वेश्चन बनेगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को आराम से 2 मिनट पढ़े आप सभी और इसके बाद इस क्वेश्चन को बनाए जल्दी से, एक बार देखो भाई। तो आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा बेटा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कहता है जो 8 people P S Q R U B J and C are sitting in a field in a circle equal distance. 3 people on the circle are facing opposite side and other 5 sitting are facing the center of circle. कहता है जो 8 लोग हैं इसमें P S Q R U B J C एक वृत्ताकार घेरे में बैठा हुआ है, ठीक ना, इसमें आपने पढ़ा होगा। इसमें कहता है जो 3 व्यक्ति का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है और जबकि 5 व्यक्ति का मुंह केंद्र की ओर है, ठीक ना बेटा। इसमें कहता है जो 3 का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है और जितना भी है सभी का मुंह केंद्र की ओर है, इसमें दिया हुआ है। तो इसमें आपको याद रखना है जो 3 का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है और 5 का मुंह केंद्र की ओर है, ठीक है ना। अब आगे पढ़ें और आगे में क्या कहता है क्वेश्चन में। अब इसमें कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं बेटा जो किसका मुंह केंद्र की ओर है और किसका मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। तो जब ये बात इसमें नहीं दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो इसके लिए बेटा हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए बेटा, हम आपको बताए थे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, जो इसके लिए आपको क्या करना है वो स्टेटमेंट को सर्च करना है, वो कॉमन स्टेटमेंट को सर्च करना है जिसमें दो लगातार स्टेटमेंट हो और दोनों में अल्फाबेट भी सेम हो और नंबर ऑफ प्लेस भी सेम हो। उसके कॉमन स्टेटमेंट को, उसके कॉमन अल्फाबेट को हम यहां पे रखेंगे। आपको पता है जो मैंने आपको टेक्निक बताया था, जब फेस इनसाइड आउटसाइड हो, जब केंद्र और केंद्र से बाहर की ओर हो और किसी का भी फेस हमें पता नहीं हो जो किसका मुंह केंद्र की ओर है किसका मुंह केंद्र से बाहर की ओर है, उस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें दो स्टेटमेंट ऐसा सर्च कर लेना चाहिए, इसमें दिया हुआ होगा निश्चित रूप से, जिसमें दो लगातार स्टेटमेंट जिसमें अल्फाबेट भी रिपीट हो और नंबर ऑफ प्लेस भी रिपीट हो। क्लियर है बेटा। तो यहां पे देखेंगे, तो यहां पे देखेंगे बेटा क्या लिखा है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन में लिखा है एस इज सीटिंग टू द थर्ड राइट ऑफ बी, एस इज सीटिंग थर्ड राइट ऑफ बी, आर इज नॉट नियर टू सी। ये दोनों स्टेटमेंट में
कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं है और सेम हमारा मतलब पोजीशन भी रिपीट नहीं है, इसको हम इग्नोर करके चलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एस बी के दाएं से तीसरे स्थान पर, आर सी के निकट नहीं है। क्लियर है? तो आगे देखेंगे, क्यू इज सीटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ आर, हु इज सेकंड राइट ऑफ पी, एंड अमॉन्ग दीज थ्री पीपल वन इज फेसिंग द अपोजिट साइड सेंटर ऑफ सर्कल। अब देखो इस सेंटेंस में भी कहीं ये नहीं लिखा है, लिखा है आर सी के निकट नहीं है, एक सेंटेंस। क्यू आर के बाएं से तीसरे स्थान पर है, जो पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, और इस तीन व्यक्ति में से एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। यहां पे भी दो स्टेटमेंट कॉमन नहीं है। अब आगे पढ़ोगे, कहता है टू पीपल आर सीटिंग बिटवीन बी एंड यू एंड टू पीपल सीटिंग बिटवीन सी एंड यू। अब देखो यहां पे हमारा कॉमन मिल रहा है, कहता है बी और यू के बीच में दो व्यक्ति बैठा हुआ है, तथा सी और यू के बीच में दो व्यक्ति बैठा हुआ है। देखो इसमें भी यू रिपीट हुआ है और इसमें भी यू रिपीट हुआ है, इस सेंटेंस में भी यू है और दूसरा भी सेंटेंस में यू भी है, और इसके बीच में भी दो व्यक्ति है और इसके भी बीच में दो व्यक्ति है। ये दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों कॉमन स्टेटमेंट है बेटा। देखो टू पीपल आर सीटिंग बिटवीन बी एंड यू एंड टू आर सीटिंग सी एंड यू। देखते हो ये दो सेंटेंस, ये दो स्टेटमेंट जिसमें बी और यू के बीच में दो व्यक्ति हैं और सी और यू के बीच में दो व्यक्ति हैं। इसमें भी यू है और इसमें भी यू है, देख रहे हो? इसमें भी दो व्यक्ति हैं, टू पीपल है, और इसमें भी सीटिंग बिटवीन, इसमें भी कहता है टू टू आर सीटिंग, इसमें भी दो दो सीटिंग है, दो व्यक्ति। ठीक ना? ये हमारा क्या बन जाएगा? कॉमन स्टेटमेंट। ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा? कॉमन स्टेटमेंट। क्लियर है? अगर ये कॉमन स्टेटमेंट है, अगर ये कॉमन स्टेटमेंट है, तो इस कॉमन स्टेटमेंट का कॉमन अल्फाबेट क्या है? कॉमन स्टेटमेंट का कॉमन अल्फाबेट क्या है? यू है। तो यू को हम यहां पे रखेंगे। और क्या कहता है? जो बी और यू के बीच में दो व्यक्ति है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? बी और यू के बीच में दो व्यक्ति है और सी और यू के बीच में भी दो व्यक्ति है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है सर बी यहां पे भी हो सकता है और सी यहां भी हो सकता है, यहां भी बी हो सकता है, यहां भी सी हो सकता है, तो आपने बी इस साइड ही क्यों रखा? तो आपको मैं बता दूं, आपको याद होगा क्वेश्चन, अगर पीछे जाओगे, पीछे का वीडियो आप देखोगे तो आपको ये याद होगा जो मैंने कहा था, सबसे पहले लेफ्ट फिर राइट। तो पहला सेंटेंस क्या कहता है? टू पीपल सीटिंग बिटवीन बी एंड यू। तो पहले हम लेफ्ट साइड रखेंगे यू से, फिर कहता है एंड यू, फिर कहता है टू आर सीटिंग सी एंड यू, फिर हम सी और यू को राइट साइड रखेंगे। तो पहले हम लेफ्ट साइड रखे, फिर हम राइट साइड रखे। अब किसका मुंह किधर है वो मुझे पता नहीं है अभी। अब स्टार्ट कहां से करना है बेटा? स्टार्ट वहीं से करना है जहां से स्टार्ट होता है। तो देखो स्टार्टिंग कहां से है इस सेंटेंस में? यहां से स्टार्ट होंगे बेटा, यहां से स्टार्ट है, यहां से। कहता है एस इज सीटिंग थर्ड राइट ऑफ बी। हिंदी में देखोगे लिखा हुआ है एस बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो पहला हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? बी। तो मैंने बताया था जो जो स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारा स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट होता है, उसको हमेशा किधर रखना है? इनसाइड। हमेशा किधर रखना है बेटा? इनसाइड, अंदर की तरफ। ठीक ना? तो यहां पे हम रखेंगे बी को अंदर की तरफ। तो बी के दाएं से तीसरे स्थान पर क्या बेटा? एस है। ठीक ना? एस के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, इसका फेस इनसाइड है या आउटसाइड है। चलो आगे, फिर कहता है आर इज नॉट नियर टू सी। आर सी के निकट नहीं है। देखो सी के निकट एस है और सी के निकट कहता है आर नहीं है, मतलब बेटा यहां पे आर नहीं आएगा, इस पोजीशन पे आर नहीं आएगा, इस पोजीशन पे क्या नहीं आएगा? आर नहीं आएगा। तो जब नहीं वाला पोजीशन कभी भी कोई भी मिल जाए, आर इज नॉट नियर टू सी, अगर आर सी के निकट नहीं है, तो सबसे लास्ट वाला देखोगे सेंटेंस, नॉट भी लिख, नॉट की कंडीशन अगर बीच में मिल जाए तो लास्ट वाला सेंटेंस जरूर चेक किया करना। फिर लास्ट में क्या दिखता है? यू इज नॉट अपोजिट टू बी एंड क्यू। कहता है यू के अपोजिट में बी और क्यू भी नहीं होगा। तो यू के अपोजिट मतलब यहां पर बी भी नहीं आएगा और क्यू भी नहीं होगा, मतलब यहां पे आर नहीं आएगा, बी नहीं आएगा और क्यू भी नहीं आएगा इस प्लेस पे। चलो आगे क्या कहता है? सी इज सीटिंग, क्यू इज सीटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ आर। कहता है क्यू आर के बाएं से तीसरे स्थान पर है, क्यू आर के बाएं से तीसरे स्थान पर है।
हु का मतलब याद है बेटा, हु का मतलब क्या मैंने बताया था, हु का मतलब सेकेंड पर्सन, हिंदी में जो। कहता है यहाँ पे क्यू आर के बाएं से तीसरे स्थान पर है, जो का मतलब दूसरा व्यक्ति, तो दूसरा व्यक्ति कौन है, आर है। यहाँ पे हु का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा। कहता है हु मतलब आर इज सेकेंड राइट ऑफ पी। कहता है जो क्यू जो है वो आर के बाएं से तीसरे स्थान पर है, हु मतलब आर, आर पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब देखो यहां पे आर नहीं आएगा, यहां पे भी है। अगर हम आर को यहां पे रखते हैं बेटा, तो आर के बाएं से तीसरे स्थान पे अगर हम इसको इनसाइड कर देते हैं तो 1 2 3 यहां पे क्यू आ सकता है। अगर आर को अगर हम इनसाइड कर देते हैं, अंदर की तरफ रख देते हैं, तो 1 2 3 क्यू यहां पे आ सकता है। तो कहता है आर के बाएं से तीसरे स्थान पे क्यू है। फिर कहता है हु का मतलब आर, सेकेंड राइट ऑफ पी। आर जो है वो पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो यहां पे तो यू है, ये प्लेस खाली है बेटा, यहां पे हम पी को रख सकते हैं। और पी को अगर हम बाहर की तरफ कर देंगे तो पी के दाएं से दूसरे स्थान पे आर आ जाएगा। पी को अगर हम बाहर की तरफ रख देंगे तो पी के दाएं से दूसरे स्थान पे आ जाएगा। देखो इसमें लिखा है क्यू आर के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो आर के बाएं से तीसरे स्थान पे कब होगा, जब आर का फेस हम अंदर की तरफ करेंगे। जो का मतलब सेकेंड व्यक्ति, तो पहला व्यक्ति क्यू, दूसरा व्यक्ति आर, तो यहां पे जो के जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, आर आ जाएगा। आर पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो यहां पे आर है तो पी तो यहां नहीं आएगा, तो दूसरा स्थान एक पी ये आ सकता है। तो पी को अगर हम बाहर की तरफ कर देंगे तो इसका स्थान दूसरा आर आ सकता है। ठीक है ना जी। फिर कहता है और आगे, फिर आगे कहता है जो अमोंग दीज 3 पीपल वन इज फेसिंग अपोजिट साइड सेंटर ऑफ सर्कल। कहता है इस 3 पर्सन में पी आर क्यू, इस 3 व्यक्ति में से एक व्यक्ति का मुंह बाहर की ओर है। मतलब पी आर और क्यू में से एक व्यक्ति का मुंह बाहर की तरफ है। अगर हम पी को बाहर की तरफ कर दिए बेटा तो क्यू को हमें किधर करना पड़ेगा, अंदर की तरफ। तब क्यू को किधर करना पड़ेगा, अंदर की तरफ। क्लियर है। चलो इसमें फिर कहता है 2 पीपल आर सिटिंग बी एंड यू हो चुका है, एंड 2 पीपल सिटिंग सी एंड यू, यह भी हो चुका है। फिर आगे देखो क्यू इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ जे। कहता है क्यू जे के बाएं से दूसरे स्थान पर है। हु का मतलब जे, हु का मतलब बेटा यहाँ पे जे, क्योंकि सेकेंड पर्सन, पहला पर्सन क्यू है, दूसरा पर्सन जे है। जे इज फेसिंग सेंटर ऑफ सर्कल। कहता है जे के बाएं से दूसरे स्थान पर क्यू है, तो जे का फेस हमें यहां पे रखना पड़ेगा, और जे का फेस अंदर की तरफ है। कहता है हु का मतलब जे, फेसिंग द सेंटर ऑफ सर्कल, और जे का फेस किधर है, सेंटर में है, तो जे के बाएं से दूसरे स्थान पर क्यू है। फिर कहता है एस इज फेसिंग द सेंटर ऑफ सर्कल। कहता है एस का फेस केंद्र की ओर है, तो रख दो। तो अब बताओ बेटा इसमें से 5, कहता है इस क्वेश्चन में बताया है जो 5 का मुंह केंद्र की ओर है और 3 का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। अब काउंट कर लो 5 का मुंह किसका किसका केंद्र की ओर है। अगर आप देखोगे तो आर का मुंह केंद्र की ओर है, जे का मुंह केंद्र की ओर है, एस का मुंह केंद्र की ओर है, क्यू का मुंह केंद्र की ओर है, और बी का मुंह केंद्र की ओर है, आर का और हमें यहाँ पे किसका बेटा, पी का मुंह हमारा केंद्र से बाहर की तरफ है, पी का मुंह केंद्र से बाहर की तरफ है। ठीक ना। तो चले तो अब देखो 5 का मुंह केंद्र से केंद्र की ओर है, तो 1 2 3 4 5 आ गया, बचा 3, उसका केंद्र से बाहर रख दो। ठीक ना बेटा। अब क्वेश्चन जो भी है बना सकते हो आराम से। क्वेश्चन क्या पूछा है, कहता है हु आर 6 लेफ्ट ऑफ आर। कहता है आर के बाएं से छठा कौन है, आर के बाएं से छठा स्थान पे कौन है, तो आर के बाएं बेटा, आर का बायां, तो आर का फेस अंदर की तरफ है, तो बायां 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। आंसर क्या होगा बेटा, पी होगा। आंसर क्या होगा, पी होगा। इसका आंसर होगा पी, पहला क्वेश्चन का। दूसरा कहता है यू हु आर द थर्ड लेफ्ट द राइट ऑफ यू। कहता है यू के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, यू के दाएं तीसरे स्थान पर, तो यू के दाएं, यू का फेस बाहर की तरफ है, द दाएं इधर होगा, 1 2, ऐसा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बेटा, इसमें आंसर ऐसा हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है हु इज द फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ जे। जे के बाएं 5वें स्थान पे कौन है,
तो जे के बाएं 5वें स्थान पर बेटा कौन आएगा? यहां पे देखेंगे जे के बाएं 5वें स्थान पे क्या आएगा? तो जे कहां पर है? यहां पे। इसका बायां किधर होगा बेटा? इधर होगा। 1 2 3 4 5। आंसर क्या होगा बेटा? पी होगा। आंसर क्या होगा? पी होगा। इसका आंसर पी होगा। चलो आगे देखेंगे। आगे क्या क्वेश्चन? पी का पड़ोसी कौन है? पी का नेबर। तो पी का नेबर देखो कौन होगा? बी और सी। पी का नेबर कौन होगा बेटा? बी एंड सी। बी एंड सी। ठीक ना? तो इस टाइप से हम प्रत्येक क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट का इस टाइप का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।